बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के आने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है प्लांट रिप्रोडक्शन है, उसमें आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर्स है, एनाट्रोपोस ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज आपको डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। पॉलिनेशन पूरा करके जाओ, एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी के डेफिनेशन और उसके टाइप ज़रूर करना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल पूरा, फीमेल पूरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज करना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जो है मेंडल के सक्सेस करने हैं तुम्हें। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सारे सिंड्रोम्स करने हैं तुमको, कलर ब्लाइंडनेस करना है, और आपका हीमोफीलिया करना है, फिनाइलकीटोनुरिया करना है, सिकल सेल एनीमिया करना है। नेक्स्ट इज आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये पूरा चैप्टर आपको करना है। आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जितने भी है, ग्रिफिथ है, एवाकार्डी है, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है आपका। नेक्स्ट इज आपका मिचेल्सन एंड स्टान है, डीएनए रेप्लिकेशन करना, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोगमा करना है। देखो ये जो 4 चैप्टर है, फर्स्ट 4 चैप्टर है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो इसमें से। इवोल्यूशन में तुम्हारा रिड्यूस हो गया, सिर्फ डेफिनेशंस है, नेचुरल सिलेक्शन है और आपका ह्यूमन इवोल्यूशन है। नेक्स्ट इज आपका प्लांट वाटर में सिर्फ एबिलिटी ऑफ वाटर, आपको रूट स्ट्रक्चर करना है। प्लांट हार्मोन्स में कौन सा इनिबिटर है, कौन सा प्रोमोटर है याद रखना है, कौन सी साइंटिस्ट है, उसका क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ें करनी है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से क्या करें हम, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्ट करना है आपको, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का डिस्टिंग्विश करना है। नेक्स्ट इज आपका सर्कुलेशन में आपको WBC के सारे स्ट्रक्चर्स करने हैं। फिर आपको कार्डियक साइकिल करना है आपको, और ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में करना है, डिटेल में पढ़ना है उसको। नेक्स्ट इज आपका ECG करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें सगम जाओगे तो आप क्रेनियल नर्व्स, सेरिब्रम और थायराइड का TS स्ट्रक्चर, और पिट्यूटरी और आपका हाइपोथैलेमस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। साइनेप्टिक वाला प्रोसेस, न्यूरोट्रांसमीटर और आपका नर्व ट्रांसमिशन, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या इंपॉर्टेंट है, सारे डिजीज़ पढ़ लो, एड्स और कैंसर पढ़ लो, और थोड़ा सा कोरोना वायरस में भी बारे में पढ़ लो, बिकॉज पूछा जा सकता है, बिकॉज ये पैंडमिक ईयर है। नेक्स्ट हम क्या करें, इसमें से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में सीवेज कर लो, और सारे माइक्रोब्स रट डालो, एक चार्ट में लिखो सारे माइक्रोब्स और उसको याद कर लेना, बिकॉज और उसके यूजेस भी पता होने चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट जैसा मैं बोलूँ तुम कर सकते हो आपका बायोटेक में कि कैसे रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है। पहले आइसोलेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, फिर रिकॉम्बिनेंट DNA बनता है, एक्चुअल रिकॉम्बिनेंट DNA, ऐसे करके ये प्रोसीजर पूछा जाता है। और आपका बायोपेटेंट और बायोपायरेसी पूछा जाता है। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि ये जो वीडियो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि इसमें से ही आएगा, बट ऑलमोस्ट सारे जो है प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बायोटेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम में जो है पूरा कट गया है, सिर्फ इकोलॉजिकल सक्सेशन है, वो पूरा ही कर लो। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी कर लेना। प्राइमरी के 2 टाइप्स है, एक्सार्च और हाइड्राच। एक्सार्च और हाइड्राच का फ्लो चार्ट बनाना। फॉर एग्जांपल आपको दिया है, देखो लाइकन था, फिर लाइकन जो है रॉक पे बैठा था तो रॉक सॉइल बन गया, फिर ब्रायोफाइट्स आ गए, टेरिडोफाइट्स आ गए, जिम्नोस्पर्म आ गया, एंजियोस्पर्म आ गया। उसमें क्या है, स्मॉल प्लांटॉन्स थे, फिर फ्री फ्लोटिंग था, मार्श मीडो था, श्रब्स आए, ऐसा ऐसा आपको लिखना है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, आपको वो याद रखना है। नेक्स्ट इस अगर मैं बोलूँ तो आपका बायोडाइवर्सिटी, इसमें से तो तुम कुछ भी मत छोड़ो, बिकॉज सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो एक्स सिटो और इन सिटो के एग्जाम्पल्स कर लेना, रेड डेटा क्या है वो पढ़ लेना, आपका evil quadrant that is habitat loss, over exploitation, नेक्स्ट आपका एलियन इन्वेजन स्पीशीज, को एक्सटिंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी में कुछ भी मत छोड़ो। लास्टली मैं कहूँगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर पूरा करना,
ठीक है। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा करना, एंड बाकी जो मैंने कहा है वो भी करो, तो आपका पूरा बायोलॉजी में एटलीस्ट 8 लिखे अब हो तो आ ही जाएगा।